जय सीताराम, हर हर महादेव। सभी को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि जीवन में कब कैसा परिवर्तन हो जाए ये हम लोग नहीं जानते हैं। ये परिवर्तन हमारे जीवन में हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यमुना को लोग इतना दूषित बनाएंगे। कभी कभी लोग कहते यमुना कब साफ़ होगी, कैसे साफ़ होगी। साहब इतना बताऊं, जिस दिन यमुना महारानी चाहेंगी मुझे निर्मल होना है ना, तो जैसे केदारनाथ में हुआ था वो दिन दूर नहीं है कि थोड़ी सी जल की गति तेज हुई। दिल्ली वृंदावन आज कई सालों से देखा गया, वृंदावन में खूब जल आया, कई के मकान में पानी पहुंच गया। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यमुना को स्वच्छ रखने का कोशिश करें, पावन रखने का कोशिश करें। और ये नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सबको चाहिए गंदगी, पन्नी जितना ज़्यादा हो स्वयं चाहें कि यमुना को स्वच्छ रखें। और जितना स्वच्छ रखेंगे, जल से जीवन। आज हम लोग दिल्ली में जल की दशा, ये आप लोग स्वयं जानते हैं कि म्यूनसिपालिटी का पानी कभी कभी ऐसा आता है घरों में, आप लोग उससे भोजन तक बनाते हैं, जबकि उसे नहाने में भी कभी कभी बड़ा भय लगता है। तो आज हमारा जीवन, हम बिना मकान के जी सकते हैं, लेकिन बिना जल, बिना वायु के नहीं जी सकते हैं। इसलिए दो चीज़ पे विशेष ध्यान दें, एक तो जल, एक वायु। विगत में कई सालों से प्रयास में हूँ। इस साल भी आप देखेंगे यूट्यूब पे मैंने कई गौशाला में पेड़ लगवाए, और आपसे भी प्रयास करूँगा कि सब लोग 2 पौधे 4 पौधे, और जितना ज़्यादा हो जल को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। ये संकल्प लें कि बेटे का जन्मदिन आता है तो आज के दिन मुझे एक वृक्ष लगाना है। मकान की आयु शायद 50 साल 100 साल, लेकिन एक वृक्ष की आयु 500 साल 200 साल 100 साल से कम नहीं है। मकान बनाने में शायद एक परिवार का भला हो, लेकिन एक वृक्ष जब तैयार होता है तो कई परिवार को वायु देता है। और यहाँ तक जब वो वृक्ष नष्ट हो जाता है तो हमारी चिता में, कभी अग्नि में, कभी हवन कुंड में, कभी रसोई बनाने में ये काम आता है। इसलिए वृक्ष, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, लोग कहते थे। तो इसलिए उस जल को स्वच्छ बनाइए। आज यहाँ वीडियो बनाने का एक यही अभिप्राय था कि जितना ज़्यादा हो यमुना को स्वच्छ रखने का प्रयास करें, साफ करने का प्रयास करें। और यमुना ही नहीं, आज यमुना की दशा यह है, कल गंगा की दशा हो जाएगी, सरस्वती की दशा हो जाएगी, सरजू की दशा हो जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे। आज हमने अपने बचपन में देखा है, पहले नदियाँ कितनी बड़ी होती थी, आज आए दिन हम लोग कब्जा करते छोटी होती जा रही है। पहले बरसात के समय में नदियों के चारों तरफ में नाव दिखाई देते थे, आज आप देखिए एक भी नाव दिखाई दे रहा। साधन हो गए, नाव लुप्त हो गए। तो इन्हीं चीज़ों को हमें को ध्यान रखना है। आप सभी से निवेदन है कि जल और वायु को, दोनों को ज़्यादा शुद्ध बनाने का प्रयास करें। और आज मैं आया हूँ कि देखिए कितनी हरियाली है, कितने वृक्ष हैं, कई जगह आप देख रहे होंगे। तो ये हम सबको बचाने का प्रयास करें, यही आज का संदेश है। इसी के साथ सभी को जय सीताराम, हर हर महादेव।